दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी फैमिली से प्यार ना करता हो। और आप अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 5 गलती ना करें जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बात बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप अपने इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उस केस में आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज में इतनी सारी कंडीशन और एक्सेप्शंस होते हैं कि काफी लोग उन कंडीशन को पढ़ ही नहीं पाते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी की कंडीशन को पढ़ता ही नहीं है, बस फॉर्म आया, साइन किया और भेज दिया, और उसके बाद इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इन कंडीशंस में फंस जाते हैं और आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो शुरू करते हैं उन 5 पॉइंट्स को जिनको फॉलो करने के बाद आपकी पॉलिसी का क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है और उसे पूछा जाता है तो उसे आपको छुपाना नहीं है, बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी कोई भी बैड हैबिट है तो उसको भी आपको बताना है। जैसे कि जब भी आपका फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पूछा जाता है आपसे कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपको सही देनी है। ये इंफॉर्मेशन सही देना इसलिए जरूरी है, अगर आपका कोई अर्ली डेथ क्लेम आ जाता है तो उस केस में इंक्वायरी होती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से और वहां पर देखा जाता है कि जो भी आपने फॉर्म में डिटेल फिल की थी वो सही है या गलत। तो दोस्तों, अगर इंक्वायरी में ये पता चल जाता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल की है वो गलत है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको उस फॉर्म में सही इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सही इंफॉर्मेशन दे करके आप इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे करना है। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है। और अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसी कंडीशन में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पॉलिसी का प्रीमियम अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी इन्फोर्स नहीं होती है, मतलब बंद हो जाती है, और उस कंडीशन में आपकी पॉलिसी का जो कवर है वो भी बंद हो जाता है। तो अगर आपकी पॉलिसी इन्फोर्स है, मतलब चल रही है, बंद नहीं है, तभी आपकी पॉलिसी का जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर पाती है। तो दोस्तों, यहां पर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे करके अपने पॉलिसी के क्लेम के रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपनी पॉलिसी में अपना नॉमिनी अपडेट रखना है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद आपके जो पॉलिसी का क्लेम होता है वो नॉमिनी को ही दिया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नॉमिनी की डेथ पहले हो जाती है और उस केस में आप नॉमिनी को अपडेट नहीं कराते हैं, तो उस समय आपकी पॉलिसी का जो भी क्लेम है नॉमिनी को लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको अपने स्पाउस को यानी कि वाइफ को नॉमिनी बनाना है, और अगर आप अनमैरिड पर्सन हो तो आप अपने पेरेंट्स को नॉमिनी जरूर बनाएं, ताकि जो भी आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो आपके नॉमिनी को समय से मिल पाएं। तो आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी अपडेट करा के क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ आपका जो भी बैंक है उस बैंक में अपने नॉमिनी की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी जरूर चाहिए, जिससे कि आपके ना रहने पर आपके नॉमिनी को वो अमाउंट आराम से मिल सके। तो दोस्तों, अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी से जल्दी क्लेम के बारे में इंटीमेशन देना चाहिए, मतलब बताना चाहिए। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को
क्लेम के बारे में बताने में डिले हो जाते हैं तो उसे एक तरह का फ्रॉड का इंडिकेटर माना जाता है। अगर आप टाइम से अपनी पॉलिसी में क्लेम को फाइल करते हैं तो आपका क्लेम प्रोसेसिंग करवाने में काफी आसानी हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई भी क्लेम आए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी से जल्दी इंटीमेट करना चाहिए। यह करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई भी इंक्वायरी आती है जो भी आपके क्लेम से रिलेटेड है तो वो आसानी से कर पाती है, और अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है तो उससे आपका जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो आप टाइमली क्लेम के बारे में इंटीमेट करके अपने क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है 5th पॉइंट की। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, आपका जो भी फॉर्म है, उसको आपको खुद से भरना है, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ एजेंट्स आपके फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं जिससे क्लेम लेते वक्त आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप क्लेम रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको अपना फॉर्म खुद से फिल करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी जाती है वो इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही फिल करनी है, और ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ध्यान से फिल करनी है ताकि अगर आपका कोई अर्ली क्लेम आ जाता है तो वो आसानी से क्लियर हो सके। आपको फॉर्म फिल करते समय यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो गलत ना हो, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही हो, ताकि आपका जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो किसी भी रीजन से कैंसिल ना हो, मतलब रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से आप अपने क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।